ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त बड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। जंजीर में बनकर मत रहना, कायद का है हमको ये कहना, कोई भी नहीं तेरा सानी, कोई भी नहीं तेरा सानी, इस देश का है तू ही बानी। तलवार उठा ताकत बन जा, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। वो सब शिकन औलाद है तू, सर सैयद की औलाद है तू, जब धरती है जागीर तेरी, जब धरती है जागीर तेरी, क्यों बदल नहीं तकदीर तेरी। हर दौर में खुद को लुटवाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। तहरीक के हम हैं परवाने, अल्ताफ हुसैन के दीवाने, पैगाम महाजिर देना है, पैगाम महाजिर देना है, आयत का ये हमको कहना है, परचम महाजिर लहराया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, 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 ये महाजिर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबा महाजिर कौम, बानी और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, यहाँ पर मौजूद इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में डिप्टी कन्वीनर कासिम रजा भाई, अराकीन राब्ता कमेटी मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी भाई, मंजूर भाई, सफियान यूसुफ भाई, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को जहां जहां देखा और सुना जा रहा है, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो हम इंतहाई माजरत चाहते हैं कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को आगाज करने में, स्टार्ट करने में हमें देर हो गई। ये इंतहाई अहम और तारीखी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, और इस दिन में मैं आपको ये भी आगाह कर दूं कि जैसा कि आप
और हम सब जानते हैं कि 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसका अनाउंस किया गया है। और इसी इलेक्शन के हवाले से जो राब्ता कमेटी का जो डिसीशंस हैं, जो दरखास्त है और जो पॉलिसी है, वो आपके सामने हम रखेंगे और आपको उससे आगाह करेंगे। एमकेएम एक जमहूरियत पसंद और करोड़ों आवाम की मुंतखब नुमाइंदा जमात है। ये सिर्फ एमकेएम का दावा नहीं है, बल्कि 1987 से 2013 तक के हर आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात में सिंध के शहरी अवाम ने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके एमकेएम को अवामी नुमाइंदगी का हक दिया है। एमकेएम सिंध के शहरी इलाकों से वोट के जरिए कामयाब होती चली आ रही है। हर इंतखाबात में सिंध के शहरी अवाम, बिलखसूस महाजिर अवाम ने कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की अपील पर एमकेएम के उन नामजद उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाया जिनकी वो शक्ल तक से वाकिफ नहीं थे। सिंध के शहरी अवाम ने सिर्फ जनाब अल्ताफ हुसैन के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार का नाम और एमकेएम का इंतखाबी निशान देखकर उन्हें भारी अक्सरियत से हमेशा वोट देकर कामयाब बनाया। हम यहां ये वाजे कर देना समझते हैं, जरूरी समझते हैं कि एमकेएम एक थी, एक है और इंशाल्लाह एक ही रहेगी। एमकेएम और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई लाजिम व मलजूम हैं। एमकेएम अगर जिस्म है तो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन उसकी रूह हैं, और रूह के बगैर जिस्म कभी मुतहर्रिक नहीं होता। एमकेएम के बानी व कायद कल भी बाबाए महाजिर कौम जनाब अल्ताफ हुसैन थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह हमेशा वही एमकेएम के बानी व कायद रहेंगे। एमकेएम के अलावा इस नाम पर जितने भी टोले हैं वो सब के सब पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के तश्कील करदा हैं और इनमें से किसी को भी अवामी हिमायत व मकबूलियत हासिल नहीं है। एमकेएम एक रिवायत शिकन जमात है और पाकिस्तान की सियासी तारीख में गरीब व मुतवस्सित तबके के तालीम याफ्ता अफराद को सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और बल्दियाती ऐवानों में पहुंचाने का सेहरा सिर्फ और सिर्फ कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के सर जाता है। और जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के मुखालिफिन भी इस सच्चाई को तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान की सियासत में गरीब व मुतवस्सित तबके की क़यादत मुतारिफ कराकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जैसा कि आप जानते हैं कि कायदे तहरीक ने इस तहरीक की बुनियाद रखी APMSO और एमकेएम, उसके बनने की क्या वजूहत थी कि क़याम पाकिस्तान के वक्त 20 लाख से जायद जानों का नजराना पेश किया इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को बनाने में। और जब 8 अप्रैल 1950 को लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ है तो सिंध की जो मतरूका अमलाक जिन पर महाजरीन का हक था उनको उससे महरूम किया गया। ज्यादतियों का, नाइंसाफियों का तसलसल कि 1964 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सपोर्ट करने पे महाजरों का कत्लेआम किया गया। 16 दिसंबर 1971 को ये मुल्क दो लख्त हुआ। 72 में लिसानी फसादात, 73 में कोटा सिस्टम, 77 में निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक के नाम पर धोखा और अंदरून सिंध के तालीमी इदारों में महाजरों पर तालीमी इदारों के दरवाजे बंद किए गए, नौकरियों के दरवाजे बंद किए गए। लाड़काना दादू और अंदरून सिंध के दीगर शहरों में महाजरों की अमलाक पर कौम परस्तों के हमले, खून पसीने की कमाई पर कब्जा, कत्ल गारत, नकल मकानी, हिजरत दर हिजरत। सरकारी मुलाजमतों के लिए इश्तिहार आता है कि कराची, हैदराबाद और सक्खर के उम्मीदवार डोमिसाइल होल्डर्स दरखास्तें ना दें। और
फिर 11 जून 1978 को कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखते हैं। महाजिर हुकूक की तहरीक का आगाज होता है। मगर एस्टैब्लिशमेंट के लेपालिक और उसकी बी टीम जमात इस्लामी की बगल बच्चा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा 3 मार्च 1981 को महाजिर तलबा और तालिबात के लिए उन्हीं के शहर में तालीमी इदारों के दरवाजे बंद कर देती है। और फिर बिलाखिर जब इलाकों में काम बढ़ता है महाजिरों का, तहरीकी काम बढ़ता है, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और उनकी टीम गली गली करिया करिया कूचा कूचा जाके महाजिर हुकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं और महाजिरों को दावत देते हैं। फिर 8 अगस्त 1986 का तारीखी जलसा निश्तर पार्क में होता है। अब इस पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट की या यजीदी एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए इसको, इसकी नींदें उड़ जाती हैं। और फिर जब 31 अक्टूबर 86 को हैदराबाद में जलसा होने जाता है तो सोराब गोट पे और मार्केट चौक हैदराबाद में महाजिरों का कत्लेआम किया जाता है। एक तवील जुल्म और सितम की दास्तान खून से रंगी हुई इस एस्टेब्लिशमेंट के हाथों कि 14 दिसंबर 1986 को कस्बा अलीगढ़ में महाजिरों का कत्लेआम साना गोल्डन टाउन, शाह फैसल, न्यू कराची, जलालाबाद और कराची के दीगर इलाके। फिर 30 सितंबर 88 हैदराबाद, साना हैदराबाद। उसके बाद 22 अगस्त 1990 को पीपल्स पार्टी के गुंडों ने एमकेएम के कैंप्स पे हमले किए और अभी गुज़िश्ता रोज ही 26 और 27 मई 1990 को साना पक्का किला, जिनकी बरसी, जिन शोहदा की बरसी कल और परसों आपने और हम सब ने उनको याद किया, उन शोहदा को। फिर 19 जून 1992 को ऑपरेशन स्टार्ट होता है, महाजिर कुश ऑपरेशन। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को यह कहा जाता है कि आप क़यादत से दस्तबरदारी कर लें, सुबुकदोश हो जाएं, तो यह ऑपरेशन रुक जाएगा। वही एस्टैब्लिशमेंट के हवारी जो एस्टैब्लिशमेंट ने एमकेएम की सफ़ों में भी दाखिल करवा दिए थे, या खरीद लिए थे, या वो बिक गए थे, या दब गए थे, या झुक गए थे। कायद ने क़यादत से दस्तबरदारी की, अब उसके बावजूद ऑपरेशन खत्म ना हुआ। 19 जून 1992 से लेकर आज तक 22,000 से जायद महाजिर नौजवानों को मावराए अदालत शहीद किया जा चुका है। 27 दिसंबर बेनज़ीर का कत्ल हो रावलपिंडी में 2007 में, और क़यामत जो बपा की गई वो कराची और सिंध के शहरी इलाकों में और महाजिरों के खिलाफ की गई। इसके बावजूद 2008 में जो इंतखाबात हुए, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने इन तमाम तल्ख माजी की तल्ख बातों को खैर सगाली के तौर पर, जब ये आसिफ जरदारी 90 आया, उसने वादे किए, शोधा कब्रिस्तान जाकर फातिहा खानी की, तो सिंध में इत्तेहाद यकजहती की बातें की, तो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने सपोर्ट करने का ऐलान किया, मगर उस जरदारी ने धोखा किया। लियारी गैंग वॉर की सरपरस्ती करके महाजिरों का कत्लेआम कराया। इसी तरह के आप सब जानते हैं, पूरी तारीख से आप और हम सब वाकिफ हैं। ये सिर्फ हम आपको इसलिए आगाह कर रहे हैं कि हम अपने उन सोए हुए खलियों को दिमाग के, जो शायद कभी हम कोई बात भूल रहे हो तो उसका इयादा हो जाए,
और अब तक कमेटी अगर कोई बात कह रही है और अपनी मीटिंग में उन्होंने कोई फैसला किया है और उसकी इंडोर्समेंट के लिए कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब देख रही है, तो हम वो तमाम अवामिल वो फैक्टर से आप तमाम वफा परस्तों को आगाह कर दें कि तमाम बातों को, वादों को, हिस्ट्री को, तमाम ट्रैक रिकॉर्ड को, तमाम ट्रेल को सामने मद्देनजर रखते हुए हम कोई बात कहने जा रहे हैं। 2013 में ये एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जो आज तक जारी है जस्ट टू टारगेट MQM। और सितंबर 2013 से 81 मावरा अदालत शहादतें, 400 से जायद जबरी गुमशुदगियां अब तक लापता साथी और 1000 से जायद कारकुनान आज भी मुख्तलिफ जेलों में हैं। हजारों साथी घरों में नहीं रह पा रहे, हजारों अपने घर से दूर दर बदर और जिला वतन। ये है वो बातें और अवामिल। और जब साथियों की मावरा अदालत शहादतें हो रही हैं, जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, छापे गिरफ्तारियां हो रही हैं, इलीगल अरेस्ट्स, अनलॉफुल अरेस्ट्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, और उसको देखते हुए जब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई 22 अगस्त 2016 को कराची प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं तो बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। और ये जुगादरी एंकर्स, दानिश्वर, पॉलिटिशियंस और मुल्क के वो इदारे जो मुल्क की सलामती की बातें करते हैं, जो कि आइन और पाकिस्तान के तहफ्फुज़ की बात करते हैं, उन्होंने एक हंगामा बपा कर दिया। मगर उनको उनकी ये मर्दानगी, इनके ये आईनी खुद या ढाले इनको उस वक्त याद नहीं आई जब फ्लोर ऑफ द हाउस ख्वाजा आसिफ ने इस फौज की धज्जियां बिखेरी थी और गालियां दी थी फ्लोर ऑफ द हाउस। मगर चूंकि वो एक पंजाबी है लिहाजा उसको वजीर दिफा भी बनाया गया, उसको वजीर खारजा भी बनाया गया। महमूद अचकजई फ्लोर ऑफ द हाउस कहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात कहे तो कुछ नहीं होता। इमरान खान फौजी जनरलों का पेशाब निकालने की बात करे तो उसको कुछ नहीं होता। जुल्फिकार मिर्जा हो, यासिर जरदारी हो, ईंट से ईंट बजाने की बात करे। इसी तरह दीगर सियासतदान पाकिस्तान मुर्दाबाद कहें, फौज को मुर्दाबाद कहें, फौज के इदारों को मुर्दाबाद कहें, उनके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होता। बावजूद इसके कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने 2 दफा माफी मांगी और वजाहत पेश की, मगर उनकी वजाहत को तस्लीम नहीं किया गया, ना उनको माफ किया गया। और यह वाज़ेह रहे कि वो अफराद जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट से बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद का और फौज को बुरा भला का और गालियां दी, और ये पूरे सीरीज है, चाहे वो खादिम हुसैन रिजवी हो, चाहे दीगर अफराद हो, उनको हजार हजार रुपए के लिफाफे बांटे जा रहे हैं। इनमें से किसी ने अपने गाली देने पे, मुर्दाबाद कहने पे ना तो जबानी तौर पे ना तहरीरी तौर पे कोई माफी मांगी है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई वाहिद शख्सियत हैं कि जिन्होंने 2 दफा इस बात पे माफी मांगी और उसको तहरीरी तौर पे रिकॉर्ड पे भी लेके आए। मगर हुआ क्या? हुआ ये
90 पर ताला लगा दिया गया। मैं इंजीनियर साथियों से दरखास्त करूंगा कि वो दिखाएं सूरत हाल, ताकि हम सब इयादा कर लें, अपनी मेमोरीज को रिफ्रेश कर लें और आगे हम जो बात कहने जा रहे हैं ताकि उसका फिर हम पूरा एक तसलसल बता सके कि ये वजूहात है। इस वजह से राब्ता कमेटी इस फैसले पर आई है और ये दरखास्त करती है कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से। ये देखिए, ये है वो नवाज शरीफ सजा याफ्ता है अदालत से। जुल्फकार अली भुट्टो और उसकी पार्टी सजा याफ्ता है सुप्रीम कोर्ट से, दोनों सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है। अल जुल्फकार को बनाए तैयारा वो अगवा करें, हुकूमत उनको मिलेगी, सिंध की भी और विफाक की भी। माफी नहीं मांगी उन्होंने कभी, नवाज शरीफ ने भी माफी नहीं मांगी है। वो रियासती इदारों को और मुमलकत के जो करता धरता है उनको तो वो आज भी लताड़ रहा है, गालियां दे रहा है, उस पर तो कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा। मतलब सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट है कि एक शख्स का अगर कोई हाथ मिलाने उससे आ रहा है तो 6 बंदे उसके वक्त पड़ रहे हैं। ऐसा ऑपरेशन चल रहा है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कि उसके कायद के पास कोई जा भी नहीं सकता जो कि सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है। हमारी माई बहनें 9 दिसंबर 2016 यौम शोहदा या 9 दिसंबर 2017 यौम शोहदा वो कुरान खानी या फातिहा खानी करने जाती हैं, तो ये रेंजर्स जो कि लाड़काना में जाके अपनी पतलूनियां और हथियार दे के आती है और उसी को वजीर दाखिला बनाती है सिंध का। हमारी नहत्ती माएँ बहनें जो कुरान खानी और फातिहा खानी के लिए जा रही हैं उन पर हथियार तानती है, उन पर संगीन तानती है। ये आप देख रहे हैं कि साथी जा रहे हैं, वो फैमिलीज जा रही हैं कि जिनके प्यारे शहीद कर दिए गए, लापता कर दिए गए, पाबंद सलासिल हैं। वो यादगार शोदा पे जाके, शोदा कब्रिस्तान पे जाके उनको खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, मगर उन्हें इजाजत नहीं है। हमारी माँ बहनों को उठाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको पाबंद सलासल किया जाता है। वो इंजीनियर साथियों से दरखास्त करूंगा ये दिखाने के बाद वो तस्वीर दिखाएं जो ये जर्री जवान जो हैं जो 93,000 की तादाद में हथियार डालते हैं और 69 महाजिर खवातीन पर जो कुरान खानी और फातिहा खानी के लिए आई हैं, अपने प्यारों को याद करने, उनको खिराज अकीदत पेश करने, उन पर संगीन और बंदूकें तानते हैं। वो काइंडली वो आप दिखाइएगा। ऊपर करें पाँव, ऊपर मोबाइल आगे जा, पाँव ऊपर करें, पाँव आगे आगे करो, आप बैठो, ऊपर हो जाओ। ये आप देख रहे हैं इनका क्या कसूर है? भाई आप कौन हैं? क्या कसूर है? इस कोर्ट से सजा याफ्ता है, इस अदालत से जो सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है, रोजाना जलसे करते फिर रहे हैं। एक पुलिस वाला उनके घर में घुसा, एक रेंजर्स वाला उनके घर में घुसा। नवाज शरीफ हो या जरदारी हो या दीगर अफराद हो, कोई एक कारकुन गिरफ्तार नहीं हो, कोई मावरा अदालत शहादत नहीं हुई, कोई
इनफोर्स डिसअपियरेंस में कोई पाबंद सलासिल नहीं हुआ। 2 महीने से हम भी सुन रहे हैं कि अडियाला जेल में झाड़ू दी जा रही है, मगर हुआ क्या? ये देखा, ये बर्बरियत देखी। क्या केस है हमको पास? कोई बात नहीं, हम उधर आपको ठीक है, आपको यहाँ श्रीनगर लेके जाएंगे, ठीक है? उनके आने का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, लेकिन लोकल रिस्पॉन्स तक उन्हें दाखने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर लोकल चौक में और उसके तराफ में किसी हद तक सन्नाटा और हम आपकी बता रहे हैं कि जिन नुमाइंदगान से जो कहते जो कराची में मौजूद है, जो रहनुमा उनसे अगर रब्ता करने की कोशिश की जा रही है तो वो रब्ता कर पा रहे हैं या उनसे बात नहीं हो पा रही है। दूसरी जाने सवाल ये भी होगा कि वो तमाम खवातीन अब जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है उनकी जमानत कौन करवाएगा? की नारेबाजी पुलिस का नारे जाता तस्वीर में लाइए आप, इनका कसूर क्या? ये हाथों में अपने ये हाथों में अपने शोधा के घराने, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ना इस्लाम यहाँ मौजूद है मुक्का चौक पे, यादगार शहदों पे, ना जमहूरियत मौजूद है। और पाकिस्तान तो वैसे ही 16 दिसंबर 1971 को 2 लाख हो चुका है, उसको अब कोई वजूद है ही नहीं। ये देखें आप, इनका क्या कसूर है? ये कोई कश्मीर की या बोस्निया की या चेचनिया की या फलस्तीन की तस्वीर नहीं है। ये मुक्का चौक की यादगार शोधा की तरफ जो खवातीन अपने शोहदा को उनको खराज अकीदत पेश करने वहां पहुंचे, तो ये असला तान के ये फौजी जर्री जवान जो 93,000 की तादाद में अपनी वर्दियां उतार के आए थे, जो अभी हालिया दिनों में 2 साल 1.5 साल कबल जो है लड़काना में भी अपने असला और वर्दियां उतार के आए, अपने वजीर दाखिला को सलामी दी अपनी वर्दियों की। और ये फैसल सरजवारी, ये वो लोग, ये गद्दारान महाजिर और ये मुनकिरे तकदीस महाजिर, ये फ्लोर ऑफ द हाउस कहता है कि मैं महाजिर नहीं हूं। ये क्या कहता है, ये सुनिए। के बाद कि आप मुहाजिर कैसे हो गए? मैं नहीं हूं मुहाजिर, मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ। मैंने तो सिंधी जबान पढ़ी है अपने निसाब में, मैं ठीक ठाक यहां गुफ्तगू समझता हूं, पढ़ पाता हूं। ये कह रहा है ये कुत्ते का बच्चा कि मैं मुहाजिर नहीं हूं। तुम लोगों को कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने नामजद नॉमिनेट किया था, तो तुम असेंबली के फ्लोर पर पहुंचो। तुम तमाम अफराद पे लानत, जिस फ्लोर ऑफ द हाउस नामुराद अली शाह ने लानत दी महाजिरों को,
जितनी लानत मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी पे, उससे दुगनी 4 गुनी लानत तुम लोगों पर है। और पूरी तारीख तुम पर, जब तक तुम जिंदा हो, तुम पर और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम पर और तुम्हारी आल औलाद पर लानत भेजती रहेगी। कहते तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, ये बताना और दिखाना मकसूद कि ये सियासी बाजीगर और गिद्ध, ये पाकिस्तान की पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट, यजीदी इस्टेब्लिशमेंट आगे क्या करना चाहती है कि 2018 के जनरल इलेक्शंस, जिसको कहा जा रहा है कि ये जनरल इलेक्शन नहीं है, जनरल का इलेक्शन है, और ये भी कहा जा रहा है इसमें जो जमात अस्करियत रहेगी वो हुकूमत बनाएगी। हम रॉ के एजेंट है, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई रॉ के एजेंट है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जाकर तारीखी हवाले से अगर हिंदुस्तान में कोई तकरीर कर रहे हैं तो रॉ एजेंट हो गए। यानी अलमिया ये ठहरा कि भाई बादियान ने पाकिस्तान और उनकी औलादें जिन्होंने मुल्क बनाया वो रॉ के एजेंट हो गए। और तुम जो है बगलगीर हो, तुम्हारा ISI का चीफ रॉ के चीफ से तो जप्पी पाओ तो मिट्टी पाओ तो लुड्डी पाओ। ये देखिए, और चेहरे की बशाशत और मुस्कुराहटें देखें इन बेगैरतों की ना, ये देखें। जनरल एहसान साबिक ISI चीफ और ऐसे दौलत रॉ का साबिक चीफ, इनके चेहरे के गलालियां देखें, इनके मुस्कुराहटें देखें इनके। और ये बेगैरत रॉ के एजेंट नहीं है, जो रॉ इनके अंदर घुसा जा रहा है ये रॉ के एजेंट नहीं है। तस्वीर तो और बहुत सारी हैं इसके साथ की, मगर वक्त की कमी के बायस हम वो दिखा नहीं सकते। और अभी जो आपने ये स्पाई क्रॉनिकल, ये असद दुरानी आज ही का केस है, उसको चाय पे बुलाया था, ये दिखाएगा असद दुरानी का ये स्पाई क्रॉनिकल्स। ये ISI के साबिक सरबरा दुरानी ने रॉ के साबिक सरबरा दौलत के साथ बैठ के ये किताब इन्होंने मिलजुल के लिखी है। और उसको बुलाया गया, वो भाई तो हमें भी बुला लेते ना, प्रेस क्लब से हमें भी बुला लेते कि पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कहा। इसको बुलाया गया चाय पे कि भाई ये तुमने किताब कैसे लिखी है, इस बात की वजाहत करवा के। उसके बाद उसको जाने भी दिया गया, ना इसके घर पे छापा पड़ा, ना इसके घर पे ताला लगा, ना इसके किसी बच्चे को उठा के ले गए। ये अपना बच्चा बचा रहा था, इस किताब को पूरा पढ़ लीजिएगा, इसको अपने बच्चे की बड़ी फिक्र थी। तो तू ISI का चीफ होके, मुझे अपने बच्चे की बड़ी फिक्र थी, या ISI का साबिक चीफ होके तुझे अपने बच्चे की बड़ी फिक्र थी, तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का एक एक कारकुन कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के लिए अपनी औलाद की तरह है, उनको चाहते हैं। तो अगर उनकी बॉडीज मिल गई हैं, मावरा अदालत शहादतें हो रही हैं, जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, और उनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं, उनको माजूर किया जा रहा है, तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ होती है फिर? ये तुम जो बगलगिरियां कर रहे हो, किताबें लिख रहे हो बैठ के, क्या ये पाकिस्तान मुर्दाबाद से बड़ा जुर्म नहीं है? क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना पाकिस्तान तोड़ने से बड़ा जुर्म है? तुमने तो पाकिस्तान तोड़ा है 1971 में 16 दिसंबर को हथियार डाल के। किसी एक ने उस जगह पर जहां पर तुमने हथियार डाले,
और साइन किए। हथियार तुमने जमीन पर रखे थे ना, किसी एक ने कनपट्टी पे रख के खुदकुशी की तुमने? तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने हमेशा उनकी क़यादत ने पाकिस्तान में गरीब और मुतवस्सित तबके की हुक्मरानी, आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत का इस्तेकाम चाहा है। एमकेएम एक जमहूरियत पसंद जमात है जो बुलेट पर नहीं बल्कि बैलेट की ताकत पर यकीन रखती है। लेकिन पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट, जिसको यजीदी एस्टैब्लिशमेंट कहा और पुकारा जाए, उसकी जानिब से अल्ताफ हुसैन भाई के अवामी मैंडेट पर शब खून मारा गया। एमकेएम को खत्म करने और माइनस अल्ताफ हुसैन जैसी साजिशों के ताने बाने आज भी जारी हैं। एमकेएम की सियासी सरगर्मियों पर गैर एलानिया पाबंदी आयद है। बाबा ए महाजिर कौम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई का मीडिया ट्रायल तो किया जाता है, लेकिन उनको सफाई का हक और मौका नहीं दिया जाता। जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की तहरीर, तकरीर और तस्वीर नशर और शाया करने पर गैर कानूनी और गैर आईनी पाबंदी आयद है। एमकेएम के मरकज 90 अजीजाबाद खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल और एमपी हॉस्टल पर ताला डाल दिया गया और कराची और सिंध भर में एमकेएम के सैकड़ों दफातर मिसमार किए जा चुके हैं। अब इन हालात में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फलसफे का नाम प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई, वो खड़े होते हैं और वफा परस्तों का काफिला एक तरतीब देते हैं। उस 72 साला बुजुर्ग को उनको उठाया जाता है, उन पर टॉर्चर किया जाता है, उनका मावरा अदालत कत्ल किया जाता है। यही रहा अनवार 13 दिसंबर 2018, उसी दिन जिस दिन नकीबुल्लाह को मावरा अदालत इसी रावनवार ने मारा। आज वही रावनवार, उसको बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, यही अदालत दे रही है ना, उसी अदालत में बड़े प्रोटोकॉल के साथ गया था। और आज यही अदालतें उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दे रही हैं, घर को सब जेल, केस की पैरवी से इंकार, और जो प्रोसिक्यूटर है उसको धमकियां, और मजे में घूम रहा है वो। और ये एंकर पर्सन, तजिया निगार, ये फौज के सारे सहूलतकार जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में बैठे हुए हैं, इनमें से किसी एक शख्स को यह तौफीक नहीं हुई कि महाजिरों पर जो जुल्म सितम हुआ है, जो उनकी आबादियों पर हमले हुए हैं, जो रियासत की तरफ से गैर आईनी, गैर कानूनी जो पाबंदियां लगाई गई हैं, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की तहरीर, तस्वीर और तकरीर पर, एमकेएम पर कोई एक टॉक शो में बैठ के बात नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रैटोक्रेटिक स्टेट बन चुका है मुकम्मल तौर पे। ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये इंतखाबात आप यूं समझें कि इन्होंने ये कहा है कि जनाब एक तरीके से एनओसी लेना होगा नैब से, फौज से, अदालतों से, और जो क्लियर होगा वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगा। यानी इन्होंने, फौज ने सियासत में अपने आईएसएसबी, जो उसके इम्तिहानात होते हैं ना कि जाने के लिए कि फौज में भर्ती होने के, तो ये सियासत में भर्ती होने के लिए इन्होंने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया आईएसएसबी का अपना, कि यहां से पास हो और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आओ। अगर हम एनओसी जारी करेंगे देन यू आर अलाउड टू टेक पार्ट
in politics or participate in elections. अब इनके क्या अज़ाइम और इरादे हैं, किस वजह से ये, जरा वो दिखाएगा। ये जो इन्होंने ऑफिसेस मिसमार किए हैं एमकेएम के, कराची में मुत्तहदा के दफातर को मुनज़्ज़म करने का सिलसिला जारी है, तो सिंध के दीगर शहरों में एमकेएम कायद की तस्वीर और बैनर्स हटाए जा रहे हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में रात को भी एमकेएम कायद की तस्वीर हटाई जाती रही। बैनर्स और पोस्टर हटाने की मुहिम के दौरान लतीफाबाद, चावर मार्केट, हैदर चौक, बल्दिया ऑफिस समेत शहर के दीगर इलाकों से तस्वीर और दीगर इश्तिहारी बोर्ड उतार दिए गए। सिंध के तीसरे बड़े शहर और तिजारती मरकज सक्खर में एमकेएम की वॉल चॉकिंग को मिटा दिया गया। आजाद कश्मीर में मुत्तहदा के कारकुनों ने खुद जोनल ऑफिस को ताला लगाकर कायद की तस्वीर हटा दी। ये आपने देखा, ये इनके अज़ाइम 3 मार्च को जब इसको ये कमालू टोले को लॉन्च किया गया, उसको लाया गया, इसके क्या ख्यालात थे ये जरा दिखाएगा। जरा ये कमालू कुत्ता जो भौंक रहा है, इसको जरा दिखाएगा। अल्फाज में कह दिया एमक्यूएम को दफन करना है। पीएसपी कोई साजिश नहीं कर रही, दबांगे दोहल कह रही है हमने इस एमक्यूएम को दफन करना है, हमने इस एमक्यूएम को जमींदोज करना है। ये आपने देखा। अब इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का आईन और कानून तो ये कहता है कि तुमने जो कोई सियासी जमात छोड़ी है या छोड़ना चाहते हो या ज्वाइन करते हो या ज्वाइन करना चाहते हो, उसको अनाउंस करते हो, और तुम किसी एक सियासी जमात में दूसरी सियासी जमात में जाते हो तो तुम फ्लोर क्रॉसिंग करते हो या हॉर्स ट्रेडिंग कहलाती है। पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है। और ये बेगैरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सब कुछ देख रही है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के नाम पर जिन्होंने वोट लिया, जो सेनेट में, कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में और बल्दियात में पहुंचे, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं अनाउंस करके। जिस तरह हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बेगैरत, कम नस्ल, गद्दार वो अनाउंस करके ज्वाइन कर रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल रहे हैं कि हमारा ताल्लुक इस पार्टी से। वो एमपीए कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के नाम पर वो एमपीए बने थे, एमएनए बने या सेनेटर बने, और फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर बोल रहा है कि मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूं या करती हूं और मैंने उस पार्टी को वोट डाले सेनेट में। और ये इलेक्शन कमीशन ये चुपचाप बैठा हुआ है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अनाउंस कर रहे हैं कि हम ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ना छोटा चीतन फारूक सत्तार, ना वो ना मकबूल खालिद मकबूल, ना कमालू, ना सत्तारू टोला, ना बादराबाद, ना पीआईबी टोला, ये कोई एक दूसरे से इस्तीफे नहीं मांग रहे। किसी इलेक्शन कमीशन में दरखास्त नहीं डाल रहे कि ये पार्टी इसने तब्दील की है। सब मिली भगत, ये स्क्रिप्ट है, सारा लिखा हुआ स्क्रिप्ट, उसको फॉलो कर। अब ये चेहरे बदल बदल के, अपने लिबास बदल बदल कर, अंदाज बदल बदल कर इस जनरल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने आएंगे। अब महाजरों का नाम यूज करेंगे, ये भटकाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने जो लफ्ज महाजिर है, जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने अपनी 40 साल मेहनत करके जो एक बाइज्जत और बावकार मकान दिया महाजिरों को,
ये इन बेगैरतों ने, इन कम नस्लों ने, इन सारे नुत्फा नातहकीक लोगों ने उसको सबको ज़ाया किया। हाँ, हमें इत्मीनान है तमाम वफा परस्तों को, तमाम उन महाजिरों को जो क़ायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले हैं और फॉलोअर्स हैं, कि रिवाइवल है, ऑनरेबल रिवाइवल है इंशाअल्लाह, और पहले से बेहतर और अच्छा रिवाइवल होगा इंशाअल्लाह क़ायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की क़यादत में ही। तुम कितनी टोपियां घुमा लो, कितने ड्रामे कर लो, और कितने स्क्रिप्ट राइटर जो तुमने स्क्रिप्ट हासिल किया उनसे, उस पर अमल करके, तो शहीद वफा प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई आज इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में 1992 से लेकर आज तक 22,000 से जायद कारकुनान मावरा अदालत कत्ल किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों में पिटीशन दायर की गई, लेकिन महाजिरों को इंसाफ फराहम करने वाला कोई नहीं। महाजिरों के खिलाफ रूनुमा किए गए सानेहात पर किसी एंकर पर्सन, सियासी और दिफाई तजिया निगार की जबान से हमदर्दी के दो लफ्ज नहीं निकलते। वफा परस्त माओ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों और शोहदा के लवाकीन को यादगार शोहदा पर हाजिरी देने और उनके इसाले सवाब के लिए कुरान खानी के इस्तेमाल करने तक की इजाजत नहीं है। रियासती ताकत का नाजायज इस्तेमाल करके करोड़ों महाजिरों के इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई का नाम लेना जुर्म बना दिया गया है। वफा परस्त कारकुनान अवाम पर ISI, फौज, रेंजर्स और पुलिस ने अरसा हयात तंग कर दिया है। ऐसे हालात में MKM आइंदा इंतखाबात में किस तरह हिस्सा ले सकती है? क़ायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए राब्ता कमेटी ने एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया और इससे इलेक्शन, जनरल का इलेक्शन जो है 2018, इसमें हिस्सा लेने या न लेने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। राब्ता कमेटी की यह मुत्तफ़िक़ा राय है कि मुल्क भर में क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले अवाम के लिए जुल्म सितम और जबर इस्तिबदाद के मौजूदा हालात में इंतखाबात में हिस्सा लेना नामुमकिन है। लिहाजा जब तक पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की तहरीर, तकरीर और तस्वीर नशर और शाया करने पर गैर आईनी पाबंदी खत्म नहीं की जाती, MKM के मरकज 90 समेत तमाम तंजीमी दफातर और फलाही इदारे MKM के हवाले नहीं किए जाते, MKM को पाकिस्तान भर में सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी नहीं दी जाती, MKM के तमाम लापता साथियों को बाहिफाजत बाजियाब नहीं कराया जाता और असीर कारकुनान को अदालतों से इंसाफ फराहम नहीं किया जाता, मावरा अदालत शहादतों में मुलव्विस अफसरान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की क़यादत में MKM आइंदा इलेक्शन में हरगिज़ हिस्सा नहीं लेगी और ऐसे झल्लू इलेक्शन का मुकम्मल बाइकआउट करेगी। ये इलेक्शन नहीं बल्कि ये फौज की जानिब से सिलेक्शन किया जा रहा है। इसका इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बैठा ISSB, जो ये तय कर रहा है कि किसने इंतखाबात में हिस्सा लेना है, किसने नहीं लेना। हम राब्ता कमेटी की मुत्तफ़िक़ा राय बाबाए महाजिर कौम क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के सामने पेश करेंगे और उनकी तौसीक़ के बाद कारकुनान और अवाम को MKM के आइंदा लाए अमल से आगाह करेंगे और इस लाए अमल के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भरपूर मुहिम चलाएंगे और इसे यौम शुया के तौर पर मनाएंगे। हम तमाम वफा परस्त माओ, बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों से अपील करते हैं कि वो माजी की तरह मुत्तहिद रहें और इस पर यकीन रखें कि फतह सिर्फ हक परस्तों का मुकद्दर हो साबित होगी इंशाअल्लाह आमीन। यहां पर मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनसे भी अपील करना चाहूंगा जो मॉनिटर कर रहे हैं
आपके जैसा कि इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन कि उसने एक ये भी प्रेस रिलीज और हिदायत जारी की है कि जो बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन है वो 2018 के पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को मॉनिटर नहीं कर सकते, उसके लिए उनको 2 महीने चाहिए। अब 25 जुलाई को इंतखाबात होने जा रहे हैं और आज 28 जुलाई है, 28 मई है, सॉरी 28 मई है और 25 जुलाई को होने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसमें कि 60 दिन चाहिए होंगे इनको प्रोसेस करने में। तो 60 दिन प्रोसेस करने में चाहिए, तो भाई 60 दिन तो ये तो खत्म हो गए, तो ये कैसे प्रोसेस हो पाएगा? एक साथी की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि वो नदीम भाई 25 जुलाई को करा रहे हैं, 26 को क्यों नहीं करा रहे? हमने पूछा क्यों नहीं करा रहे? बोला 26 को इसलिए नहीं करा रहे कि 26 को एमकेएम का यौम तासीस होता है, तो ये इलेक्शन कमीशन जो है उस दिन नहीं कराएगा। ये इलेक्शन कमीशन है जिसके मुंह पे खड़े होकर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके बोला कि हम एमकेएम को छोड़ के फलानी जमात ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर बोला हम फलानी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और हमने फलानी जमात को सेनेट में इंतखाबात में हमने वोट डाले। ये इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा रहा। ये इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा रहा जब फारूक सत्तान ने इलेक्शन कमीशन में एमकेएम का आइन तब्दील किया और उसमें से कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का नाम निकाला। गैर आईनी हरकत की एमकेएम के आइन के मुताबिक गैर आईनी हरकत की कि एमकेएम के आइन में जो भी तब्दीली होगी, तस्हीह होगी, इजाफा होगा, कमी होगी, फुल स्टॉप डॉट कॉमा ईच एंड एवरीथिंग, अगर उसको कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की तौसीक हासिल नहीं है तो वो नहीं किया जा सकता अमल। ये इलेक्शन कमीशन बैठा रहा, तो इसको भी डिक्टेशन वहीं से मिल रहा है ना, जहां से ये छोटे चीतन को और कमालू कुत्ते को और बाकी ये दीगर लोग बैठे हैं। जो ये कहता है एक शख्स कि जिसका इलाज कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने कराया, जो मौत के मुंह में चला गया था, ऑलमोस्ट जिंदगी में मौत तो ठीक है, अल्लाह देने वाला है बेशक, उसका इलाज कराया और खड़े होकर बोलता है वो बेगैरत, क्योंकि हमें जो है रहनुमानी चाहिए, हमें मंजिल चाहिए। उसको शर्म नहीं आई खालिद मकबूल को, बगैर रहनुमा के, बगैर कायद के, बगैर क़यादत के अगर मंजिल मिली है तो बता दे। भाई तुझे तो असेंबली की सीट नहीं मिल सकती, तो मंजिल की क्या बात कर रहा है? तुझे तो तेरे घर वालों के वोट नहीं मिल सकते, तो मंजिल की क्या बात करेगा तू? The state of Pakistan is using all its forces to crush, eliminate and annihilate the Mahajir nation. Where our leader Mr. Altaf Hussain is forbidden to even speak to his millions of followers, will we be permitted to participate in the upcoming general elections? The government along with the Election Commission has already laid the stone by ensuring that international observers, could you run it again, that international observers, the report of Sama? By ensuring that the international observers who wish to monitor the upcoming general election must apply for a visa before 2 months. That deadline has surpassed, and if they succeed after being reviewed by the Intelligence Agency of Pakistan, they have been told to ensure that they have their own adequate security measure in place, a tactic to frighten them off. MKM has been the subject of many operations. We have suffered immensely, but a balance must be made. Shall we allow this illegal force to keep abducting, killing our Muhajirs? If we participate, the enemies we have amongst us will ensure that genocide is committed. Therefore it comes with great pain. For the sake of our nation, Central Coordination Committee of MKM have decided that we will boycott the upcoming general elections in July 2018.
We request founder and leader of MQM, Mr. Altaf Hussain, to ratify and endorse this decision of Central Coordination Committee of MQM, and that MQM will not support any candidate and requests all the Mohajirs to boycott the elections, and to ensure that in the history of Pakistan it is marked that this was the lowest turnout in any elections held, a black day, we will call it as. So we appeal to the international community, non-governmental institutions, human rights organization, and in particular Commonwealth Election Observation, European Union Election Observation Mission, United Nations Election Commission, United Nations Census Commission, United Nations Development Program, to seek clarification from the government of Pakistan into the above pre-poll rigging, denying citizens of Pakistan their right to vote for their chosen candidates, and why are they suppressing Pakistan's third largest political force and its leader, Mr. Altaf Hussain, which represents over 70 million Mohajirs. If international intervention is not effected, then a whole nation will suffer a systematic ethnic cleansing at the hands of a rogue deep state. यहाँ पर मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर हमें इस बात का बखूबी एहसास है, अंदाज़ा है कि रमज़ान मुबारक है। इस ज़िम्मे में सिर्फ जो सबसे अहम तरीन बात है वो कि इस रमज़ान मुबारक में कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में जो यूथ हैं, जो मिलेनियल्स हैं, जो नौजवान जिसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, जो प्राइवेट जॉब्स कर रहा है, पढ़ भी रहा है फिर जॉब्स भी कर रहा है, ट्यूशन्स कर रहा है, तो उन 14 लापता असीर साथियों की फैमिलीज को, मुस्तकीन को सबसे ज्यादा जो इमदाद दे रहा है, जो अपना पार्टिसिपेशन कर रहा है, वो ये नौजवान तबका है। और जिन्होंने तहरीक के नाम पर 17, 18, 19 ग्रेड की जॉबें ली, वो बहानेबाजियां कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि 1%, वो भी मैं बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूं शायद, कि किसी ने मदद की हो, जिनको सारी मराद कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन राव तहरीक ने की वजह से मिली, जिनका नाम और काम आज कायदे तहरीक और तहरीक की वजह से। तो ये यूथ, वो तमाम अफराद, ये मिलेनियल्स, नौजवान तबका, और वो तमाम अफराद, वो तमाम माएँ बहनें बुजुर्ग जो इन इमदादी कामों में और कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की जानिब से और पूरी राब्ता कमेटी की जानिब से हम उनको सलाम तहसीन पेश करते हैं कि इन तमाम तर नामसाइल हालात के बावजूद वो अपनी बिसात से बढ़कर उन मुस्तहिकीन की, शोहदा लापता असीर साथियों की फैमिलीज की मदद कर रहे हैं। हम उनको सलाम तहसीन पेश करते हैं। आखिर में मैं तमाम वफा परस्तों से ये कहना चाहूंगा कि ये आएंगे मुख्तलिफ ढकोसले लेकर और चेहरे बदलकर, अंदाज बदलकर, नकाबे बदलकर, अतवार बदलकर, इनकी असलियतें आपने देख ली। साथियों को गिरफ्तार कराना, इनकी मुखबरियां करना, इबादाबाद टोला, PIB टोला, ये तमाम अफराद, ये इनमें मुलव्वस हैं और कायदे तहरीक ये पूरा जानते हैं कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं। और जहां उनको मौका मिलता है, चाहे वो मलिर का RCD ग्राउंड हो, चाहे वो गुलशन इकबाल हो, चाहे वो लियाकताबाद हो, चाहे फेडरल हो, या शहर का कोई भी इलाका हो, या सिंध के शहरी इलाके हो, या कोई भी इलाका हो,
कायदे तहरीक के अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले, उनके मत वाले वफा परस्त, वो वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच जाते हैं और तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के लिए तहरीक के हक़ में नारे लगाते हैं। मेरे ख्याल में शायद 3 दिन रह गए कि ये मुद्दत इनकी पूरी हो जाएगी असेंबलियों की। और फिर ये जो आवाम के साथ तुमने जुल्म सितम किया है ना, उनको जो तंग किया है, कुदरत का मकाफात अमल हरकत में इंशाल्लाह आएगा और बहुत जल्द आएगा। इनमें से बहुत सारों ने बंदोबस्त कर लिए, टिकट कटा लिए, अपनी जायदादें, अपनी रकम और रकून जो ट्रांसफर कर लिए हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, राब्ता कमेटी ने जो फैसला और जो रिकमेंडेशन जो दी है अपनी मीटिंग के बाद कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को इस 2018 के 25 जुलाई के बायकॉट की, हम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के तौसीक का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की तरफ से तौसीक आएगी तो उसको हम ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। बस आखिर में जाते जाते एस्टेब्लिशमेंट के हवारियों को, उनके लेपालेकों को, इन टोलों को, टोलियों को और जो जो अफराद जो ख्वाब देख रहे हैं किसी पर कब्जे के, जो मैंडेट है वो सिर्फ कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का है, इसके अलावा किसी का नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा है और इंशाअल्लाह उन्हीं को मिलेगा, इसके अलावा कोई माइकल लाल नहीं ले सकता वो मैंडेट। उन तमाम ताकतों को, दानिश्वरों को, कलाकारों को, अदाकारों को और इस यजीदी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी फौज को, हम तमाम वफा परस्त ये पैगाम देना चाहते हैं कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम ना ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। और ये खासकर तुम लोगों के लिए ना, जंग से तो वाकिफ होते ही होगे तुम, 71 की और 65 की, पता नहीं कौन कौन सी जंगें तुमने लड़ी हैं और हारी हैं, कि उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजर्बा हमारा है। और ये जितने टोले टोलियां लेके आ रहे हो ना कि अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे बहुत आगे नक्श पा हमारा है। और तमाम उन कुव्वतों को जो जमीन पे नाउज़ुबिल्लाह खुदा बनती हैं कि गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। जी अल्ताफ हुसैन भाई, जी महाजिर, सदा जिए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा
अक्स पर नाए तेरा आईना हमारा है, अक्स पर नाए तेरा। शेर मानो ये आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, आबरू से मरने का। और ये शेर तुम सुनाएगा। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा, तजुर्बा हमारा है, तुम भी टूट जाओगे। अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे बहुत आगे नक्श पा हमारा। बहुत अच्छा नंबर, तुझे पढ़िए, बहुत अच्छा, बहुत खूब। अपनी रहनुमाई अब गुरूर मत करना, आपसे बहुत आगे नक्श हमारा है, आपसे बहुत आगे। और जिस शेर के लिए मैंने बदल नहीं था आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ, याद फरमाइएगा। ताकतें तुम्हारी हैं, गैरते जिहाद अपनी, जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी, जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा